आज धारवाड़ और शैल तंत्र के बारे में समझेंगे। कह रहा है भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित में से किस भौमीय शिलाक्रम में संबंधित हैं? तो वो क्या होते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन से वाली इससे आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कह रहा है भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज जो होते हैं वो धारवाड़ की जो शैलें होती हैं उनमें पाए जाते हैं। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को भारत के खनिजों का भंडार कहा जाता है। गोंडवाना क्रम की शैल कोयले के लिए फेमस है। तो आपको दो चट्टानों को दिमाग में पहले भी रखना है, धारवाड़ और गोंडवाना। फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का लौह अयस्क भंडार, अभी मैंने आपको बताया ना लौह अयस्क भंडार, तो ये किस शहर से संबंधित है? तो लौह अयस्क के लिए कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों समूह में किस भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है? तो खनिज भंडार के लिए मैंने बताया कौन है ना, धारवाड़। उसके बाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा हो जाएगा? आपका धारवाड़ हो जाएगा। फिर से भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जब वही आपका मेन है कि जो धारवाड़ है तो धारवाड़ ही हो जाएगा यहाँ पे भी। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित शैल तंत्रों में किसमें लौह अयस्क की प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? फिर लौह अयस्क की बात आ गई, और लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ में पाया जाता है। अगला देखिए, भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? धारवाड़ में। धारवाड़ तंत्रों की चट्टानें मुख्यतः बनी होती हैं परतदार चट्टानों से। धारवाड़ जो बनी होती है परतदार चट्टानों से बनी होती है। ध्यान में इसी को सेट कर लीजिए। कुटप्पा चट्टानों में निम्नलिखित कौन सा खनिज नहीं मिलता है? कुटप्पा चट्टानों में तो ये क्या नहीं मिलता? कोयला नहीं मिलता है। कोयला नहीं मिलता क्योंकि इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। भाई जीवाश्म ही नहीं है तो वहाँ पे कोयला कैसे मिलेगा? ठीक है ना। विंध्य शैलों को जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वे है चूना पत्थर। जो विंध्याचल की शैलें हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। ओके, थैंक यू।